जय हिंद साथियों, आज हम फिर से सवालों को बड़ी ही जोश के साथ सभी सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक उसी प्रकार से सवालों को सॉल्व करेंगे जैसे ही आप पर डे करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम सभी सवालों को लगाते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। सब सवाल लगाएंगे जितने भी हैं, और कोई भी टाइम ना लेंगे, क्योंकि टाइम लेने का समय नहीं है। बहुत ज़्यादा सवाल हमें सॉल्व करना है, इसलिए हम सभी सवालों को सॉल्व करेंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन लगाएंगे जो कि आने की संभावना पूर्णतः संभावित क्वेश्चन है। ऐसे सवालों को ही हम सॉल्व करेंगे। यदि आप लगाते होंगे तो आपको पता होगा कि किस टाइप का सवाल लगाते हो आप, मैसेज भी करते हो तो मुझे रिटर्न करना पड़ता है, तो बहुत अच्छा लगने लगता है। तो बताइए कि किस टाइप का क्वेश्चन चाहिए हमें, किस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं चाहिए तो बताइए, और हम सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे। तो देखते हैं, आप कोई भी टाइम ना लेते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो देखते हैं, किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिकतम 600 में से 522 अंकों की आवश्यकता होती है। प्रतिशत में कट ऑफ क्या है? प्रतिशत में कट ऑफ क्या है? तो टोटल कितना है उसमें? 600 दिया है। टोटल कितना दिया हुआ है? टोटल दिया है हमारे पास 600, जिसमें से उसने कितना अंक प्राप्त किया? 522 अंक प्राप्त किया। उसने कट ऑफ पूछिए तो 600 में से कितने में से? 600। टोटल तो कितना है? 600 है। टोटल 600 है। 552 अंक उसने प्राप्त किए हैं। 100% में से निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। अब इससे इसका भाग देंगे तो 6 8 48 और 6 7 42 कितना होगा? 6 7 42 तो कितना होगा? 87%। कितना आ जाएगा? 87%, क्योंकि परसेंट के लिए 100 लगा है। तो 6 8 48 49 50 2 1 बचा 4 6 7 42। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 87%। बस चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। 8% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में 1980 रुपये का ब्याज कितना होगा? अच्छा, साधारण ब्याज के लिए दिया हुआ है। रुपया कितना दिया है? प्रिंसिपल 1980 रुपये। कितने पर? 8% पर। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। साधारण ब्याज है तो समान रूप से लगेगा। 8 पंचे 40 बटे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 198 गुणे 4 कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 8 चौके 32 की 2, 19 चौको 76, 76 और 3 79, 792 रुपए हमें प्राप्त होंगे। कितने होंगे? 792। 19 चौके 76, 76 और 3 जोड़ना है हमें। 76 और 3 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 79 होगा। इस टाइप का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15% लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर 768 है। यहाँ जिसकी बात की जा रही है उस वस्तु का लागत मूल्य कितना? अच्छा चलो देखते हैं। उस वस्तु का लागत मूल्य पूछा है। अंतर उसने कहा 15% की छूट दी है। क्या दी है? छूट 15% की, 15% का लाभ है। प्रॉफिट कितने का है? तो 15% का है। छूट दी हुई है। छूट कितनी है? तो 9%। तो हम यहाँ देखेंगे 115, 15% की कितनी बनेगी? 115। 9% छूट चाहिए तो 91। या तो ऐसा कर लीजिए, इसके बीच का अंतर ज्ञात कर लीजिए, या इन दोनों को सीधा जोड़ दीजिए। क्या कीजिए? या तो इसके बीच का क्या निकालना है? अंतर निकालना है, या फिर इनको दोनों को जोड़ दो, एक ही बात है। तो कितना आएगा? 24 आएगा। 24%। लेकिन उसने क्वेश्चन के अनुसार कितना अंतर बताया हमें? 768 बताया है। कितना बताया है? जब हम इसमें भाग देंगे तो 6 चौके 24, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 4 बचा, 6 8 48, 4 का भाग देंगे हम तो 1% का मान निकल आएगा। 1% बराबर 4 × 12, 4 दूना 8, 100% करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3200 रुपये। तो हमारी अमाउंट कितनी होगी? 3200 रुपये।
15% के लाभ और 9% की छूट के साथ हमारी अमाउंट कितनी बनेगी? 32% बन जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जितने भी क्वेश्चन मैंने लगाए हैं तो सभी क्वेश्चन, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि जो क्वेश्चन ऐसा हो कि ना आने लायक हो और ना लगाने लायक हो, सभी क्वेश्चन बढ़िया है। एक खिलौने का अंकित मूल्य 1800 रुपये था। बिक्री के दौरान 20% और 15% की क्रमागत 2 छूटें दी गई हैं। खिलौने का विक्रय मूल्य कितना? देखते हैं। अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है? 1800 रुपये। अंकित मूल्य कितना है? 1800 रुपये। इस पर एक तो दी गई है कितने? 15% की, एक 20% की। 20% की निकालेंगे तो 80/100, 15% की निकालेंगे तो 85/100। कितनी निकालेंगे? 2 0 2 0, 1 0 तो 1 0, 17 पना 85, 5 दूना 10, 4 दूना 8, 18 चौके 72, 72 गुणा 17, तो 17 दूना 34 की 4, 5 की 3, 17 7 119, 119 से 3 कितना हो जाएगा? 122, तो 1224 आ जाएगा कि नहीं आएगा? 1224 रुपये, जो कि ऑप्शन बी बनता है हमारा। इस टाइप से लगाना था। 2 क्रमागत छूटें दी हुई है तो छूटों को निकाल करके हमने उसका जो अमाउंट था कितना बना? 1224 रुपये बना। तोरस ने 2550 के साथ एक कारोबार शुरू किया, जबकि कुछ माह के बाद तिरसा ने 2880 रुपये का निवेश कर दिया। यदि 12 माह के अंत लाभ को तोरस और तिरसा द्वारा 25:24 के अनुपात में बांटा जाता है तो तिरसा ने कितने माह के लिए निवेश किया था? देखते हैं। तोरस, एक तोरस नाम का लड़का है, एक तिरसा है। तिरसा, तोरस और तिरसा है जिन्होंने एक वर्ष के लिए कोई कारोबार शुरू किया। वर्ष तक की बात दी हुई है। तो तोरस और तिरसा ने कितना कितना रुपया लगाया है? तो 2250 किसने लगाया? तोरस ने लगाया। 2250 रुपये का अमाउंट लगाकर एक कारोबार शुरू किया, जबकि कुछ माह बाद, ये तो कितने दिन के लिए लगा? 12 माह के लिए, लेकिन इसका पता नहीं है कि कितने माह के बाद लगा है। 2880 लगाया है, माह का हमें पता नहीं है, तो हमने कितना लगाया? x लगाया। साल के अंत में यानी 12 माह के बाद में, जब से किसने? तिरसा ने, तोरस ने चालू किया था, तब से उसने कहा है, तो 25/24 का उनको क्या होगा? लाभ बांटा गया। अब देखते हैं, यहां से काटेंगे तो 25 8 200, 25 9 225, यहाँ पे देखेंगे और 1 0 से 1 0 और 9, चलो ठीक है। 12 दूना 24, 24 2 बचा, 24 4 12 चौके 48, इसको काटेंगे। 12 दूना 24, 12 चौके 48, 24 से 24 काट देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 9 माह आ जाएगा। तो 9 माह तक किसने लगाया था? तिरसा ने कितने माह के लिए अपना अमाउंट लगाया था? तो 9 माह के लिए लगाया था। तो 9 माह हमारा क्या हो गया? हमें प्राप्त हो गया कि कितने माह के लिए लगाया था? तो 9 माह के लिए लगाया था। और कैलकुलेशन थी छोटी सी, तो उसको फास्ट कर पाए हम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सुबह वैदेही अपने घर से कार्यालय साइकिल पर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गई, लेकिन बहुत यातायात के कारण वापसी में उसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा रह गई। दोनों ओर यात्रा के लिए औसत गति क्या है? औसत गति, तो औसत गति बराबर क्या होता है? एवरेज स्पीड बराबर होता है कुल चाल, कुल चाल बटे टोटल दूरी। तो 2 गुणे एक्स वाई होता है, एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई, इतना ही होता है। एक्स क्या है? 2 गुणे एक्स का मान कितना दिया हुआ है? कितनी की गति से जाता है? 15 किलोमीटर की, लेकिन वापस कितने से आता है? 10 से आता है। 15 और 10 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 5 3 15, 5 25, 5 दूना 10, तो 3 दूना 6, 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा? 12।
इतना ही आ रहा। सुबह यदि अपने घर से कार्यालय 15 किलोमीटर घंटा से गई है 10 किलोमीटर, तो 5 25 5 3 15 5 25 5 दूना 10 3 दूना 6 6 दूना 12, तो 12 किलोमीटर पर आवर कितनी होगी, औसत चाल कितनी होगी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखते हैं। x अनुपाते y समानुपाते 9 अनुपाते y। उसने कहा है कि x y का मान ज्ञात करना। क्या करना है, x y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 9 दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो हम ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, जब हमें x y का मान ज्ञात करना है, आउटर का गुणा, यानी बाहर का गुणा, अंदर का गुणा, x गुणे y बराबर 9 पना 45। तो हमारा आंसर कितना होगा, आउटर का गुणा, इनर का गुणा। तो अंदर का गुणा, बाहर का गुणा कर देंगे तो हमारा x मल्टीप्लाई y का मान हमारे पास निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 800 रुपए को 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया जाता है, तो 2 वर्ष में अर्जित ब्याज की राशि कितनी होगी। चलो देखते हैं कितना है, 800 रुपए दिया है। यदि क्वेश्चन ठीक लग रहे हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब, यदि आगे क्वेश्चन देखना है तो आप सब्सक्राइब भी जरूर करें। देखते हैं 800 रुपये दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, तो 10% की 2 वर्ष की वैल्यू कितनी बनेगी, 2 वर्ष की तो 21/100 बनेगी, नहीं बनेगी, बनेगी, क्योंकि x + y + xy/100। तो दो दर कितनी है, 10%, 2 वर्ष के लिए है, तो 10 + 10 + 10 × 10/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 10 दूना 20 प्लस यहाँ पे 1 बचा, तो कितना होगा 21%। तो मैंने सीधा रख दिया है यहाँ पे, कोई बात नहीं। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो, और यहाँ पे कितना आएगा, 8 1 कम 8 8 दूना 16, तो कितना आ जाएगा 168 रुपये आएगा। कितना आएगा 168 रुपये का क्या होगा, क्या निकालना था, ब्याज निकालना था, तो 168 रुपये का ब्याज बन जाएगा। ज्ञात करना था, ब्याज ज्ञात करना था, तो हमने कर लिया है। सार्थक 14 दिनों में रेत के एक गड्ढे को भर सकता है, जबकि विमान को इसे भरने के लिए 35 दिन लगते हैं। अली 12 दिनों में भरे हुए रेत के गड्ढे को पूरा खाली कर सकता है। यदि खाली गड्ढे में तीनों एक साथ कार्य करते हैं तो रेत के गड्ढे फिर से कितने दिनों में भर जाएगा। चलो देखें, भरते हैं, भरना है, तो सबसे पहले सार्थक है, सार्थक भरे हुए गड्ढे को 14 दिन में खाली कर सकता है, भर सकता है, खाली गड्ढा है तो भर सकता है, ठीक है। जबकि विमान नाम का एक व्यक्ति है, वह कितने दिनों में, 35 दिनों में भर सकता है। लेकिन एक और अली नाम का व्यक्ति है जो कि भरे हुए गड्ढे को कितने दिन में खाली कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है। ये दोनों तो भर रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, नहीं कर रहा, क्वेश्चन के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, क्वेश्चन के अनुसार। तो हम इसको खाली करने के लिए मैंने थोड़ा सा पहचान लगा दिया कि ये खाली कर रहा है। अब इनका एलसीएम लेंगे हम, तो कितना आएगा, 420 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 420। 14 दूनी 28, 14 3 42, तो कितना होगा, 30 आ जाएगा। 35 का भाग देंगे हम, 35 से कम 35, बचा कितना, 35 35 5 40, 35 दूना 70, 70 बचा था यहाँ पे, 35 दूना 70, 12 चौको 12 3 36, 12 पंचे 60। मुझे पता है कि यह 1 घंटे में कितना खाली करता है, 35 करता है। ये कितना करता है, 12 करता है। ये कितना करता है, तो 30 करता है। तो ये दोनों तो भर रहे हैं, ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। इन दोनों को जोड़ करके इसको घटा देंगे हम, तो 30 और 12 42, 42 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा।
यदि 7 की वैल्यू कितनी है, तीनों को करना है 42, तो 7 छंग 42, 60 आ जाएगा हमारा। कितना आ जाएगा, 60 दिनों में, दिन में दी हुई है वैल्यू। हाँ, तो 60 दिनों में क्या कर देंगे, खाली कर देंगे इसको, 60 दिनों में खाली कर देंगे इस गड्ढे को। सॉरी, भरना है तो 60 दिन में क्या कर देंगे, भर देंगे, क्योंकि ये दोनों भर रहे हैं तो भरे की मात्रा तो 7 आई है। ये खाली कर रहा तो खाली की तो आई नहीं है, तो भरने की कितनी आई है, 7 आई है। तो हमारा 60 दिन में क्या हो जाएगा, पूरा गड्ढा भर जाएगा। आली खाली कर रहा था और सभी दोनों विवाद और वो भर रहे थे। तो इस प्रकार से मन्नत धारा के साथ 7.5 घंटे में एक दूरी तय करता है, जबकि धारा के विपरीत वही दूरी तय करने के लिए 10.5 घंटे लगते हैं। शांत जल में दोनों ओर की यात्रा करने के लिए उसे कितने घंटे लगते हैं, शांत जल में उसे यात्रा करने के लिए कितने घंटे लगते हैं। तो धारा के साथ जब जाता है x + y बराबर, तो उसे कितने घंटे लगते हैं, 7.5 घंटे लगते हैं। जब वह धारा के विपरीत जाता है तो x - y बराबर, तो उसे कितना टाइम लगता है, 10.5 घंटे लगते हैं। तो हम x का मान ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर x जोड़ देंगे, 2x बराबर 5 और 5 10 का 0, 1 आ गया, 10 और 7 17, 1 18 हो जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा हमारा, 9 आ जाएगा, नहीं आएगा, 9 आ जाएगा। इसके बाद में हम देखते हैं कि वह एक बार तो जाता है, लेकिन दूसरी बार क्या होता है, वापस आता है। तो वापस 2 × 10.5 × 7.5 बटे कितना, 9। इसको हटाएंगे जब, तो 2 जीरो लगाना पड़ेंगे, क्योंकि एक अंक वादी है तो 2 जीरो लगाना पड़ेंगे। 25 3 75, 25 चौके 100, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 3 1 कम 3, 3 तिरका 9। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, 3 दूना 6, यहाँ पे कितना बचा, ऊपर बचा हमारा 105 बटे 6 बचा। तो 6 का जब हम भाग देंगे, इसमें 6 का भाग देने जाएंगे तो कितना आएगा हमारा, 6 1 कम 6, यहाँ पे कितना बचा, 4 बचा, 6 छंग 36, 6 7 42, 6 4, ठीक है, 6 7 42, कितना बचा, 3 बचा, 3 बटे 6, या 3 1 कम 3, 3 दूना 6, तो 17 सही 1 बटे 2 घंटे। कितना लगेगा, 17 सही 1 बटे 2 घंटे उसे आने जाने में समय लगेगा। उसका टोटल समय कितना है, 17.5 घंटे, या 17 घंटे 30 मिनट भी बोल सकते हैं इसको, इसी को 17 घंटे 30 मिनट भी बोला जा सकता है। यदि धारा के साथ चलता है तो x + y, यदि धारा के विपरीत चलता है तो कितना हो जाएगा, x - y, विपरीत में, क्योंकि उसको कम ज़्यादा पानी उसको ठेलता है तो कम आ जाएगा। एक ट्रेन जिसकी गति 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 9 सेकंड में एक खंभा और 29 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। अब देखना क्वेश्चन, 4 बराबर कितना होता है, 4 बराबर दूरी बटे समय, इतना ही होता है। अब यदि दूरी निकालना है तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर 4 × समय, इतना होगा, इतना ही होगा। अब देखते हैं, उसने चाल हमको दे दी है, चाल कितनी दी है, तो 67.5। अब क्या निकलेगी, दूरी निकलेगी। समय दिया हुआ है 67 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो हमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, 5/18 को। तो ये क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि समय हमारा सेकंड में दिया हुआ है, इसलिए हमें मीटर सेकंड में, और नीचे जो आंसर दिया है वो भी क्या में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है। आगे देखते हैं। अब उसने हमसे सीधा ये कहा है कि 9 सेकंड में एक खंभे को पार करती है। जब ट्रेन, एक खंभा लगा हुआ है, ये ट्रेन क्या है, ये ट्रेन अब पार कर चुकी है इसको कि नहीं करी हुई।
अभी नहीं कि कर चुकी है, बताइए, नहीं की है ना। जब ट्रेन क्या होगी, यहाँ आएगी, तभी तो ट्रेन पार करेगी इसे। तो ट्रेन के लिए एक खंबा हो, व्यक्ति हो, कोई भी हो, तो उसके लिए क्या हो जाता है, निगलिजिबल हो जाते हैं, सभी क्या हो जाते हैं, निगलिजिबल। तो हम क्या करेंगे कि ट्रेन के लिए क्या करेंगे, हम जब हम खंबे की दूरी और क्या प्लेटफॉर्म की दूरी, इसमें से हम माइनस कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, प्लेटफॉर्म की दूरी, क्योंकि प्लेटफॉर्म की अधिक है तो प्लेटफॉर्म से हम खंबे की दूरी कम कर देंगे, तो इसमें से 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 20 सेकेंड। इतना ही होगा कि नहीं, 20 मीटर, सॉरी 20 मीटर। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 10 आ गया, नहीं आएगा, 5 1 कम 5, 5 दूना 10, यहाँ से इसको काटेंगे, 2 ही धाम 10, 5 दूना 10, 9 दूना 18, 9 से अब इसको काटेंगे, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, 6 7 5 गुणे 1/9 गुणे 5 मीटर। तो यहाँ पे देखेंगे हम, इससे इसको काटेंगे तो कितना आता है, 9 छक्के 54, 9 7 63, कितना है 63 आया, 4 बचा, 9 पना 45, 75 गुणे 5 मीटर। तो 50 25 की 5, हाथ की आ गई 2, 7 पना 35, 50 25 35 35 2, 7 पना 35 36 37 मीटर। तो कितनी हो जाएगी, 375 मीटर, जो कि हमारा कितना है, 375 मीटर दिया हुआ है, सॉरी हाँ 375 मीटर आएगा, इसमें तो नहीं दिया है। तो प्लेटफॉर्म की दूरी कितनी होगी, 375 मीटर आ जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पर 4 बराबर दूरी बटे समय 67, तो हमने दूरी निकाल ली है। यहाँ से दूरी हमें कहीं की निकालना थी, प्लेटफॉर्म की निकालना थी। जब हम खंबे की दूरी प्लेटफॉर्म की दूरी से कम कर देंगे तो हमें किसकी दूरी प्राप्त हो जाएगी, प्लेटफॉर्म की दूरी निकल आएगी। तो हमने इस टाइप से इसको निकाला, और आप भी निकालते होंगे मेरे साथ साथ में। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, और यदि लगाओ ना तो यही क्वेश्चन भारी बन जाते हैं, और अंत में हमें पेपर में ये कहना पड़ता है कि पेपर क्या आता है, बहुत ही टफ आता है। तो क्वेश्चनों को लगाएंगे, अधिक से अधिक मात्रा में जितने ही क्वेश्चन लगाएंगे तो तभी प्रॉफिट होगा हमें, और ये ना कह पाएंगे मैथ टफ आई थी। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 2x + 3 + 2x + 2, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, प्लस 2x - 1 बराबर 1600, इतना ही दिया हुआ है। हाँ हो तो x का मान ज्ञात कीजिए, इस x का मान हमें ज्ञात करना है, इतना हमारे पास दिया हुआ है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम निकालेंगे, सभी का मान निकालेंगे। 2x और गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो इंटू 2 पे 3 की घात प्लस 2x इंटू 2 पे 2 की घात, 2x इंटू 2 पे -1 की घात बराबर 1600। x का मान ज्ञात करना है, तो 2x हम बाहर ले लेंगे, 2x हमने बाहर लिया, तो यहाँ पे 2 की घात 3 बचा, प्लस 2 की घात 2 बचा, प्लस यहाँ पे 2 की घात -2 यानी 1/2 लग जाएगा कि नहीं होगा, बराबर 1600। यहाँ पे 2x जस का 10, 2 का घन कितना होता है 8, 2 का वर्ग 4 प्लस 1/2 बराबर 1600। तो 8 4 12, तो 2x 8 4 12 प्लस 1/2, तो कितना होगा, 12 दूना 24 1 25 हो जाएगा, तो 1600 8 4 12, ठीक ओके, 12 दूना 24 1 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2x मल्टीप्लाई 25/2 बराबर 1600। यहाँ पे लिखते हैं इसको, यहाँ पे ऊपर रब की देते हैं, यहाँ तक समझ आ गया होगा। यहाँ पे देखते हैं, यही कैलकुलेशन की है, तो यहाँ तक इसको रब करते हैं।
यहाँ तक ये देते हैं, यहाँ से आगे नहीं करेंगे। देखते हैं 2x बराबर, ये गुणा की संख्या जब जाएगी तो उस साइड बदल जाएगी, तो 1600 गुणा 2/25 कितना ही होगा, 25 का हम भाग देंगे। 2x बराबर 25, 25 चौके 100, 25 छक्के 150, छक्के 150, 25 चौके 100, तो 64 गुणा 2 आ जाएगा। तो 2x बराबर 64 का हम गुणनखंड करेंगे, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 में 2 और लगा देंगे, तो 2x 2 पे x की घात बराबर, इनको गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 पे कितने की घात, 7 की घात। जब हम इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, x बराबर 7 आ जाएगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर था। इसी टाइप के जितने भी क्वेश्चन थे सभी को सॉल्व कर चुके हैं। यदि क्वेश्चन सही लगे हों तो सॉल्व करें। जय हिंद।